तो इधर कांग्रेस के लिए भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आई हुई हैं और सबसे पहले पटना के सदाकत आश्रम में जीविका दीदी, आशा वर्कर्स के साथ वे संवाद करती नजर आएंगी और उनकी समस्याओं को जानेंगी। पटना में कार्यक्रम के बाद मोतिहारी के गांधी मैदान में उनकी जनसभा है। रैली का नाम हर घर अधिकार रैली रखा गया है। इसके पहले प्रियंका गांधी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार आई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनकी यह पहली सभा है जो अब बिहार में होगी। पहली उनकी रैली हो रही है, पहला पब्लिक डिस्कोर्स यहाँ से शुरू कर रही हैं। और पहले भी उनकी माताजी, जब श्रीमती सोनिया जी भी 1999 में पहली बार उसी गांधी मैदान में आई थी, और फिर 99 के बाद 2004 में क्या हुआ था आपको मालूम है। उस समय भी परिवर्तन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली थी, यूपीए की सरकार बनी थी। तो इस बार भी प्रियंका जी, खास करके आधी आबादी के लिए उनका जो नारा हुआ करता था, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस नारे को फिर से जिंदा करते हुए यहाँ से राजनीतिक आगाज का प्रारंभ होगा। आज मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रियंका गांधी की जनसभा होनी है और हम इस वक्त मौजूद हैं मोतिहारी में, और मोतिहारी के हर चौक चौराहे पर इस वक्त कांग्रेस के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से एक रास्ता सीधे गांधी मैदान की तरफ जाता है और इत्तेफाक से उसी गांधी मैदान में प्रियंका गांधी की रैली होनी है। जगह जगह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस और महागठबंधन से जुड़े पोस्टर, होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले ये प्रियंका गांधी की एक बड़ी रैली होनी है और कांग्रेस ने अचानक ही इसकी तैयारियां की है। हालांकि पूरी तरीके से इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। प्रियंका गांधी की रैली यहाँ पटना में, माफ कीजिएगा, मोतिहारी में 3 बजे इस रैली की शुरुआत होगी और इस वक्त जगह जगह सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और मोतिहारी की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्पष्ट रूप से चंपारण जो महात्मा गांधी की धरती है, चंपारण जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, यहाँ से एक बड़ा संदेश, बड़ा प्रयास देने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। पिछले कई चुनावों में चंपारण में महागठबंधन हो या कांग्रेस, उसको उस ढंग से सफलता नहीं मिली है जैसे सफलता उसको मिलनी चाहिए। ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से भी भाजपा और एनडीए गठबंधन के कब्जे में है, लेकिन कोशिश है कि रैली के जरिए इस क्षेत्र पर कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन के उम्मीदवारों को भी सफलता हासिल हो सके। लिहाजा कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े गारंटी शुदा चेहरे को यहाँ पे रैली के लिए आज उतारा है और प्रियंका गांधी की एक बड़ी रैली यहाँ पर होनी है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी बयान दिया है। कहा है कि इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है। हर गरीबों के आंसू पोंछने वाली महिलाओं के साथ जिसका दिल का रिश्ता हो, वह महिलाओं के सांसद है, संवाद करेंगी। बड़ा गर्व का विषय बिहार और हम सब के लिए क्या हो सकता है। एक संदेश, एक आवाज, एक क्रांति, एक विचार, एक विश्वास, एक उम्मीद, एक सपना, हर घर का सपना, आने वाली हर गरीबों पे आंसू पोंछने वाली महिलाओं के साथ जिनका दिल का रिश्ता, राजनीति का नहीं, वो आ रही हैं, संवाद भी करेंगी और गणतंत्र की इस धरती से 25 से 29 की नई तारीख, नई आज़ादी का इतिहास मिली। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनका आना उत्साह बढ़ाने वाला होगा, इससे पार्टी को ताकत मिलती नजर आएगी। जो आगमन है ये हम लोग के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, पार्टी के लिए ताकत देने वाली है और बिहार में जनता के जन समस्याओं को ताकत देने वाली है। प्रियंका जी का जो आगमन है वो 2 विषय पर आज चर्चा होगी। एक है कि खास करके महिलाओं के लिए स्कीम वर्कर्स, आशा दीदी, ममता दीदी और आजीविका दीदियों से वो संवाद करेगी सदाकत आश्रम में।
उसके बाद मोतिहारी में हर घर सम्मान अधिकार सम्मेलन करेगी और उसमें पूरी चर्चा। तो चलिए आपको इस खबर पर सीधे लिए चलते हैं मोतिहारी, जहां से संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतम, 3 बजे का समय दिया गया है जब वहां पे जनसभा करेंगी, आप कार्य क्षेत्र पर मौजूद हैं, वहां क्या कुछ तस्वीरें, क्या लगता है कि आज जब प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगी तो जो एक संवाद स्थापित करने की कोशिश है, जो वो सभा के जरिए संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगी, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आगामी चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल आपने सुष्मिता सही कहा, क्योंकि जिस धरती पे आज प्रियंका गांधी की रैली हो रही है ये चंपारण की धरती है। यहाँ पे टोटल मतलब कि कहिए कि मोतिहारी और बेतिया इन दोनों जिलों को मिलाकर यहाँ पे 22 सीटें हैं और यहाँ भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। ये बात खुद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बात में अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि यहाँ पे भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रियंका गांधी की रैली हो रही है, हर घर अधिकार यात्रा के तहत उनकी यहाँ पे जनसभा है। 3 बजे प्रियंका गांधी यहाँ पे भाषण को संबोधित करेंगे। गांधी मैदान है, ऐतिहासिक गांधी मैदान है और एक उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि आपको याद होगा कि 1999 में यहाँ पे सोनिया गांधी ने भी यहाँ पे रैली को संबोधित किया था और 2004 में आपको याद होगा कि एनडीए सरकार को हटा करके यूपीए की सरकार बनी थी। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पे प्रियंका गांधी के सामने है और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस और महागठबंधन के सामने चुनौती है। एक बात जो साफ साफ नजर आ रही है सुष्मिता, ये कि ये खालिश जो है ये बिल्कुल कांग्रेस की रैली है, क्योंकि यहाँ पे चारों बगल जो है केवल और केवल कांग्रेस के झंडे दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन की दूसरी पार्टियां आरजेडी, वीआईपी, माले, सीपीएम, सीपीआई, उनके यहाँ पे झंडे नहीं है और केवल जो यहाँ पे आपको कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। राहुल प्रियंका गांधी के बड़े बड़े फ्लैग्स, बोर्डिंग और होर्डिंग लगाए गए हैं और यहाँ पे चूंकि रैली 3 बजे होनी है प्रियंका गांधी की, लेकिन उसके लिए लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे मंच भरने लगा है, कई तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है और जर्मन हैंगर लगाया गया है जिसके नीचे लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बात ये कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि 35 साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद अभी भी कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान है, कांग्रेस के प्रति लोगों में आकर्षण है और लोग इसी आकर्षण की वजह से लोग यहाँ पे प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं। बिहार में प्रियंका गांधी की ये पहली रैली है। जो नेटेबल बात यह है कि बिहार में प्रियंका गांधी पहली बार आ रही है। लोकसभा चुनाव में भी वो नहीं आई थी, राहुल गांधी अवश्य आए थे लेकिन प्रियंका गांधी नहीं आई थी और इस बार चूंकि प्रियंका गांधी आ रही है, मोतिहारी है, यहाँ पे 1917 में महात्मा गांधी भी आए थे और उन्होंने इसी चंपारण की धरती ने महात्मा गांधी को महात्मा का नाम, बापू का नाम दिया था और आज कांग्रेस यहाँ पे आ रही है। कभी ऐसा समय था जबकि यहाँ पे बेतिया और मोतिहारी के अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भाजपा मजबूत होती चली गई। लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि रैली के जरिए, जनसभा के जरिए कांग्रेस के लिए एक आधार तैयार किया जाए, एक आधार तल तैयार किया जाए ताकि वहाँ पे कांग्रेस के लिए लोग वोट कर सके। वो सामने मंच तैयार किया गया है, वो मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पे प्रियंका गांधी 3 बजे आएंगी और यहाँ पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे का स्थान मीडिया के लिए रखा गया है और बाकी की जगह जो है वो जनता के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए रखा गया है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मेहनत की गई है, खासकर इस रैली को सफल बनाने के लिए जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मौजूदा राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने काफी मेहनत की है और उसी मेहनत का नतीजा है कि लोग जो है अभी जबकि 1 बजे हैं, लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रियंका गांधी के प्रति लोगों में आकर्षण है। महिलाएं काफी संख्या में है, हम महिलाओं की तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। अलग अलग व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग जर्मन हैंगर बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए अलग जर्मन हैंगर बनाए गए हैं और यहाँ महिलाएं जो है देखिए आम घर की महिलाएं यहाँ पे आ रही है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, छोटे बड़े सब यहाँ पे आ रहे हैं और धीरे धीरे ये सभा स्थल भरना शुरू होगा। और चूंकि महिलाओं के लिए पूरा इलाका, ये पूरा एरिया आरक्षित की गई है, जगह आरक्षित की गई है, तो देखिए जो कॉलेज जाने वाली छात्राएं हैं वो ही प्रियंका गांधी को सुनने के लिए पहुंच रही है। तो एक कोशिश है
कांग्रेस की एक कोशिश है कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक निकाली गई, कांग्रेस ने मैसिव कार्यक्रम किया है लगातार, जो कर सकते हैं कि लगातार बड़े बड़े नेताओं का बिहार में आना शुरू हुआ है। परसों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी पटना में, आज भी प्रियंका गांधी पटना में है और प्रियंका पटना के कार्यक्रम के बाद वो सीधे मोतिहारी पहुंचेंगी और साफ तौर से एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश है कि पहले खुद को मजबूत बनाओ ताकि महागठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उससे बार्गेनिंग में, उससे मोल भाव में आसानी हो। केसरिया है, नरकटियागंज, चनपटिया, नौतन, ऐसे कई सीटें हैं जहां पे पिछले कई दशकों से पिछले कई चुनाव से भाजपा का कब्जा है। अब कांग्रेस की कोशिश है कि यहाँ पे महागठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए भी आधार तैयार किया जाए। अब बिल्कुल प्रीतम, देखिए आपने ठीक कहा, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी हुई है और शायद यही कारण है कि प्रियंका गांधी वहां पर 3 बजे लगभग पहुंचेंगी और सीधे जनसभा को वे संबोधित करते हुए नजर आएंगी। बेहद शुक्रिया प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरह कार्यक्रम स्थल पर अब से ही लोगों का जुटान होना शुरू हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।